जय श्री कृष्णा। जय माता जी। जय हो दुर्गा मैया की। शारदीय नवरात्रि अश्विन महीना का नवरात्रि को आज तीसरा दिन है साहब। और तीसरा दिन हम माता का तीसरा रूप का बारे में इन वीडियो में चर्चा करांगा। साथ में माता का तीसरा रूप के तीसरा दिन नवरात्रि का माता रानी के कई विशेष भोग लगे हैं, वो भी आपके इन वीडियो में हूँ बताऊंगा। आप हूँ आपके यह सारी जानकारी दूँ उससे पहला एक बार आपसे फिर से यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित हमसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो। और माता रानी की बात चली रही है, माता रानी का स्वरूप का हम दर्शन कर रहा है, नवरात्रि चली रही है, तो साहब कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी जरूर लिख जो है नी। तो साहब हम बात करा आज माता रानी का तीसरा स्वरूप का बारे में। शारदीय नवरात्रि को तीसरो दिन माँ दुर्गा को तीसरो स्वरूप जो है वो है माँ चंद्रघंटा। कहिए माँ चंद्रघंटा। यो देवी को तीसरो रूप है जिनका ललाट पे घंटा का आकार को अर्धचंद्र है, लिए इनको नाम माँ चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा संतुष्टि की देवी मानी जावे है। जीवन में सफलता का साथे शांति को अनुभव तब तक नहीं हुई सके जब तक कि मन में संतुष्टि को भाव नहीं हो। आत्मकल्याण शांति की प्राप्ति के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए साहब। और माँ चंद्रघंटा में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति भी समाहित है साहब। तो एका पाछे एक पौराणिक कथा है। माँ चंद्रघंटा का अवतरण का पाछे एक पौराणिक कथा है महिषासुर वध की। वह हूँ आपके सुने रहे हो या ध्यानपूर्वक सुनजो। जो माता चंद्रघंटा का अवतरण किस प्रकार हुआ तो एक बार मतलब पौराणिक युग में महिषासुर नाम को एक असुर राज हुआ तो साहब। उन्हें अपनी असुर सेना का साथ में सारी पृथ्वी के जीती लियो और साथ में मृत्युलोक के जीती के साथ में स्वर्ग पे आक्रमण करियो। स्वर्ग पे आक्रमण करियो और स्वर्ग का आसन पे भी इंद्र का आसन पे भी उन्हें सब अधिकार जमा लियो। इंद्र के वहाँ से स्वर्ग से निष्कासित कर दियो। इंद्र सहित सगला देवता होन जब स्वर्ग से निष्कासित हो गया बाहर हो गया तो भी सब काफ़ी परेशान हुआ और उनने महिषासुर का साथ में खूब बार युद्ध करियो। लेकिन हर बार युद्ध में महिषासुर जीतियो और देवता उनके हारनो पड़ियो। देवता उन हारी गया। सब यह स्थिति आई कि देवता उन महिषासुर का आतंक से पूरी तरह से परेशान हो गया और आखिर में परेशान होके वी त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में पहुंचा और वहाँ जाके उनने अपनी सारा जो दुख है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के सुनायो। और क्योंकि महिषासुर का आतंक का स्तर बढ़ गयो है और कसतर उन्हें स्वर्ग पे अधिकार जमा लियो है। इंद्र भी साथ में था, सारा देवताओं भी था, सब ने ब्रह्मा विष्णु महेश के अपना दुखड़ो सुनाओ। जब इनकी बात ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुनी तो त्रिदेव उनके बहुत मतलब क्रोध आयो। उन महिषासुर का अत्याचार होन आतंक का बारा में सुने के और महिषासुर पे घणो क्रोध आयो और उनका क्रोध से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक अजीब सो तेज पुंज उत्पन्न हो जैसे कि माँ दुर्गा को यानी कि माँ चंद्रघंटा को अवतरण हो साहब। तो इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा को अवतरण हो। जब माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई देवता उनका क्रोध का जो तेज पुंज से उसे तो माँ चंद्रघंटा का अवतरण का बाद में माँ चंद्रघंटा के सगला देवताओं ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं भेंट प्रदान करी। भगवान विष्णु ने अपनो चक्र दियो, भगवान शिव ने शंकर ने अपनो त्रिशूल दियो, सूर्य नारायण भगवान ने तेज तलवार और साथ में अपनो सिंह भेंट करियो। भगवान इंद्र ने राजा इंद्र ने माँ चंद्रघंटा के अपनो घंटाल दियो। इन सारा अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हुई ने माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों से युद्ध करियो। महिषासुर की सेना के सारलगला राक्षसों के मारी दियो और अंत में राक्षस महिषासुर को भी वध करियो, महिषासुर को मर्दन कियो। इसीलिए माँ दुर्गा को माँ चंद्रघंटा को एक नाम महिषासुर मर्दनी भी है। बाकी अवतरण कई करियो तो चंद्रघंटा का रूप में अवतरण हुआ तो साहब उनका 10 हाथ था, सिंह पे सवारी थी और 10 हाथ में अलग अलग प्रकार का अस्त्र शस्त्र सुशोभित था जैसे कि उनने महिषासुर को मर्दन करियो। महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा यानी कि माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का अवतरण की यह कथा थी साहब। माता चंद्रघंटा के लगाए जाने वालों विशेष भोग। अब हम बात करेंगे माता चंद्रघंटा के लगाया जाने वाला विशेष भोग का बारे में। माता को तीसरो रूप जो है
वो है माँ चंद्रघंटा को है। माता की पूजा चंद्रघंटा का रूप में तीसरा दिवस की जाए। तीसरा दिन माता का माथा पे अर्धचंद्र विद्यमान है, इसीलिए इनको नाम माँ चंद्रघंटा है। माता को पूजन करने से भक्त की सगली मनो इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाए। अब माता के लगाव वालों विशेष भोग, तो सब माता जी के जो तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के लगाव वाला विशेष भोग है वो है दूध या दूध से बनिया हुआ पदार्थ। उसमें खीर भी हो सके या दूध से बनिया हुआ और भी कहीं भी मिष्ठान कहीं भी पदार्थ हो सके। दूध को भी नैवेद्य भोग आप लगे सको। विशेष भोग जो है आज माँ चंद्रघंटा के नवरात्रि का तीसरा दिवस। माँ चंद्रघंटा के दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर खीर को भोग लगे साहब। खीर को भोग लगाने से पूजा करवा वाला उपासक का समस्त दुख दूर हो जाए, समस्त दुख से होके मुक्ति प्राप्त हुए है और साथ में परम आनंद की प्राप्ति होए साहब। तो खीर को भोग लगाओ या दूध को भोग लगाओ या दूध से लगा हुआ मिष्ठान उनको पदार्थ उनको भोग लगाओ। तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा के जय हो। माँ दुर्गा की, चंद्रघंटा मैया की जय। जय माता जी।